आज हम बहुत ही कीमती बात सुनेंगे किताबों के बारे में और पढ़ने के बारे में। समझ में आई बात? आजकल तो किताबें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, मगर पहले ज़माने में ये बात ना थी। यानी पहले किताबें बहुत महंगी मिला करती थी। क्यों मिलती थी? फ़कत बड़े बड़े घरानों में किताबें हुआ करती थी, क्योंकि हाथ से लिख जाने के बाइस कीमती बहुत ज़्यादा होती थी। यानी हाथ से लिखते थे। पहले टाइपिंग नहीं होती थी, पहले छपाई के लिए मशीनें नहीं थी, पहले हाथ से लिख के ही रखा जाता था और कई कई दिन तक लिखते रहते थे किताबों को, फिर वो जमा होती थी, इसलिए बड़ी महंगी थी। एक बादशाह के पास चंद किताबें पढ़ी थी, जिनमें लिखाई के अलावा जगह जगह खूबसूरती के लिए तस्वीरें भी बनी हुई थी। तस्वीरें बनी होती हैं, जिनमें लिखाई के अलावा जगह जगह क्या थी? खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी। एक दिन मलका किताबें देख रही थी और उसके चारों बेटे भी बैठे थे। मलका थी ना, रानी, उसके चारों बेटे भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने कहा, अम्मी जान, ये किताबें हमें भी दिखाओ। तो अम्मी ने दिखाया। लो, माँ ने किताबें दिखाई तो तीन बेटे सिर्फ तस्वीरों को देखकर खुशी के साथ वर्क पलटते रहे, यानी पेज पलटते रहे। क्या पलटते रहे? पेज। हाँ, पलटते रहे। मगर छोटे लड़के ने कहा, इनमें लिखा क्या है? इनमें लिखा क्या है? मलका ने कहा, बेटा, इसमें हमारे मुल्क की जंगी कहानियां, जंग होती है, जंग की कहानियां लिखी है। क्या लिखी? जंग की कहानियां लिखी है। छोटे बच्चे ने कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं इन्हें क्यों नहीं पढ़ सकता? मलका ने फरमाया, बेटा, लिखी हुई चीजें सिर्फ इल्म वाले ही पढ़ सकते हैं, और इल्म मेहनत से आता है ना। मेहनत से पढ़ के और उसको ध्यान से दिल लगाकर पढ़ते हैं, मेहनत करना पड़ती है, एक एक घंटा दो दो घंटा बैठना पड़ता है ना। उसको ध्यान से पढ़ाई के दौरान कोई दूसरी बातें नहीं करना पड़ता है, तो मेहनत से आता है। तकलीफें उठाना पड़ती, सुबह उठना पड़ता है, दोपहर में भी नींद कुर्बान करना पड़ती है, रातों में भी कभी कभी जागना पड़ता है। तो ये किससे आता है? बेटे से कहा मलका ने, मेहनत से आता है। लड़के ने जवाब दिया, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मलका ने कहा, जब तुम पढ़ लोगे तो जो किताबें चाहोगे मैं खुशी से तुम्हें दे दूंगी, है ना। जो किताबें चाहिए वो तुम्हें दिला दी जाएगी, तुम ले लेना। हाँ, दे दिया करूंगी। शहजादे ने मेहनत करनी शुरू की तो थोड़े ही मुद्दत में किताबें पढ़ने और खत लिखने लगा, जिस पर माँ ने भी अपना सारा कुतुब खाना इसी छोटे लड़के को दे दिया। यह शहजादा अल्फ्रेड आजम था, जो अंग्रेज़ों में मशहूर जो है दीन आलिम और पढ़ा लिखा गुजरा है। देखो कितना छोटा था, मगर इसने कहा मैं पढ़ूंगा। तीन बेटे सिर्फ क्या देख रहे थे? तस्वीरें देख रहे थे, और एक बेटा क्या कर रहा था? पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और उसी बेटे ने पूछा, अम्मी क्या लिखा है? तो अम्मी ने कहा, ये जंग के बारे में लिखा है, इसमें कहानियां हैं, जंगी कहानियां हैं, इसके अंदर ये सब चीजें मौजूद है, जंगी कहानियां मौजूद है। तो बेटे ने कहा, मैं इसे पढ़ क्यों नहीं सकता हूँ? तो माँ ने कहा, क्या कहा? इल्म वाले पढ़ते हैं। तो उसने क्या किया? पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ने भी आ गया, लिखने भी आ गया। इससे क्या पता चला कि हमें पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, वरना पढ़ाई नहीं आएगी। लिखने के लिए लिखना पड़ेगा, तो यानी कि सीखना पड़ेगा। तो जो सीखने के लिए कोशिश करता है वो सीख जाता है ना। जो पढ़ने की कोशिश करता है वो पढ़ जाता है, जो जिस काम करने की कोशिश करता है वो कर जाता है कि नहीं। हम प्लेन पे बैठते हैं, मगर हमें प्लेन चलाने आती नहीं, मगर प्लेन चलाने वाला 400-500 आदमी को आसमान में उड़ाता है। लोहे की प्लेन इतनी बड़ी, पेट्रोल डीजल क्या क्या उसके अंदर भरा होता है, और इतना सारा माल, इतने सारे पैसेंजर, और कितने ऊपर हाइट पे उड़ाता है प्लेन को। तो उसने पढ़ा, मेहनत किया, उसके अंदर शौक था, लगन से वो अपने आप को क्या करा, उसमें लगा के रखा, ध्यान दिया,
तब जाके क्या बना, पायलट। इसी तरीके से अगर तुम्हें कुछ बनना है, जो काम का शौक है वो शौक रखने से कुछ नहीं होगा, वो शौक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, है कि नहीं। और मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। जैसे किसान मेहनत करता है तो क्या उगता है, फसल उगती है, मेहनत करता है उसको फिर फल मिलता है। ऐसी कोई बाग लगाता है तो उसमें सेब भी निकलते हैं, अनार भी होते हैं, है ना, केले का भी पेड़ होता है, अंगूर का भी। तो क्यों, उसको फल चाहिए थे, तो उसने क्या की, मेहनत की, जमीन को सही किया, उसमें फिर खाद डाली, जो भी डाला, बीज डाला उसके अंदर, जो चीज उसको उगाना था, और उगाने के बाद क्या हुआ, फल तोड़ के खा रहा है वो, है कि नहीं, फल तोड़ के। अब गांव देखो, बहुत से लोग गांव जाते हैं तो गांव में क्या होता है, खेत होते हैं, खेत में क्या करते हैं, अपने घर के लिए अनाज उगाते कि नहीं उगाते। वो खेत में फिर ऐसा वो ट्रैक्टर से खुदवाते हैं पूरा, उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें पानी आता है, कई दिनों के बाद पाइप से पानी छोड़ते हैं, फिर वो फसल कितनी हरी हरी उगती, कितना खुश होता है किसान, है ना। जब हम पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमें भी वो खुशी होगी, है कि नहीं, है ना। बाग वाला बाग लगाता है, पहले बाग सिर्फ जमीन होती है, इतना अच्छा नहीं दिखता है, मगर जब हरा 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 बाग आ जाता है कितना अच्छा लगता है। बाग के अंदर एक कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, कोई हवा आती है, कहीं से कुछ तोड़ के खाता है ना, बड़ा आराम मिलता है उसको। तो क्या पता चला इससे, मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो और आगे बढ़ो, देश का नाम करो। देश कौन सा हमारा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नाम कब करोगे, जब आप पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनोगे, है ना। हो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा, हाथ उठाओ, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, देखो माशाअल्लाह सब पढ़ेगा, है ना, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। सब हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह, है ना, देश के लिए काम करेंगे, है ना। हमारा कौन सा देश है, हिंदुस्तान, इंडिया ना, हम भारत में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में रहते हैं। चलो माशाअल्लाह, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।